मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे इस चैनल में मेरे सामने हैं। आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं मीन राशि के लिए 2025 के वार्षिक राशिफल पर। ये राशिफल ना सिर्फ आपकी राशि पर होगा, बल्कि आप किसी भी लग्न के हैं, मेष से लेकर के मीन तक, कोई भी लग्न है आपकी और राशि आपकी मीन है, तो इस वीडियो में आपकी चर्चा होगी। इस वीडियो में कुछ कालखंडों की भी चर्चा होगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस वीडियो का बहनों भाइयों एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करता हूँ 2025 के राशिफल पर चर्चा। बहनों भाइयों, जब भी वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है तो 4 ग्रहों की प्रमुखता होती है। ये 4 प्रमुख ग्रह स्तंभ के रूप में होते हैं। 4 ग्रहों में जैसे गुरु है, राहु है, केतु है और शनि। गुरु, राहु, केतु और शनि, ये 4 ग्रह वार्षिक राशिफल का निर्धारण करते हैं और इन्हीं से हम आने वाले वर्ष की संगणना करते हैं। तो अब इस जैसे आपकी मीन राशि है तो मीन राशि को लग्न बना करके जब हम ग्रहों के गोचरीय व्यवस्थाओं को देखते हैं तो बहनों भाइयों, देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश हैं, आपके कर्मेश हैं, ये आपके पराक्रम भाव से गोचर करेंगे, यानी आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे और इनका गोचर इस वर्ष पंचम भाव तक जाना है। यानी इस वर्ष अगर हम देखें तो मीन राशि वालों के लिए जो फोकस रहने वाला है वो अपनी मेहनत पर रहने वाला है, अपने पुरुषार्थ पर रहने वाला है। यूनिवर्सल सपोर्ट के लिए आप काम कर सकते हैं। भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि के लिए भी आप काम कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए लाभ लेने का भी आप प्रयास करेंगे। इनको बढ़ाने के लिए, इनको क्रय करने का भी आपका इस वर्ष प्रयास रहेगा और बेहतर तरीके से इस पर काम करेंगे और इसका लाभ भी कुछ लोगों को मिल सकता है। संतानों के कल्याण के लिए भी आप काम करेंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति पर भी आप काम करेंगे और साथ ही अपने ज्ञान की वृद्धि पर भी काम करेंगे, रिसर्च पर भी काम करेंगे, बौद्धिक उत्कर्ष पर भी काम करेंगे, रिश्ते नातों के सुधार की दिशा में भी आप काम करेंगे। तो ये रहा आपके जो देवगुरु बृहस्पति का तृतीय भाव से पंचम भाव में गोचर। अब ये कब होगा? तो 14 मई तक तो आपके तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे और उसके बाद ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 14 मई के बाद 18 अक्टूबर तक और उसके बाद 5 दिसंबर से लेकर के वर्षांत तक। बीच की जो अवधि है 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के आपके पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश है उनका गोचर है। अब शनिदेव की बात करें तो जनवरी 2023 से आपके शनिदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे और 29 मार्च के बाद में आपके लग्न पर गोचर करेंगे। यानी अभी 2023 से आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा था, अब मध्य ढैया आपकी चालू हो जाएगी 29 मार्च के बाद में। राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे थे अभी तक और 18 मई तक अभी लग्न में ही गोचर करेंगे और उसके बाद ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में। केतु आपके 18 मई तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे, 18 मई के बाद में आपके छठे घर में गोचर करेंगे। तो ये गोचरीय व्यवस्थाएं हैं इस वर्ष की इन 4 ग्रहों की। अब बहनों भाइयों सीधे बात करता हूं आपके लग्नेश की, आपके राशेश की, देवगुरु बृहस्पति की 14 मई तक की स्थितियों पर चर्चा सबसे पहले शुरू करता हूं। तो पिछले वर्ष 2025 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो पहली इनकी शुभ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, दूसरी इनकी दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ती है और तीसरी दृष्टि आपके लाभ पर पड़ती है। यानी ये तीनों भाव आपके लिए मजबूती की ओर बढ़ते हैं।
तो 14 मई तक अभी ऐसी ही स्थिति में देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर करेंगे। अब खास बात ये रही कि स्वर्णपाद से इनका आगमन था। अब स्वर्णपाद से आगमन होने का मतलब ये होता है कि आपके नौकरी, व्यापार, कैरियर, इन सब के लिए तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, यहाँ पर बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन पारिवारिक माहौल असंतुलित रहता है, पारिवारिक का शांति सदैव बनी रहती है। और इसके आप कितने भी प्रयास करें लेकिन उस हद तक सफलता नहीं मिल पाती कि पारिवारिक शांति आप कायम कर सकें। रिश्ते नातेदारों के बीच में भी बहुत सी मतभिन्नताएं पैदा हो जाती हैं और वहाँ भी गड़बड़ हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 14 मई तक कमोबेश यही स्थितियां आपके साथ में रहने वाली हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से, मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, आत्मबल और मनोबल की दृष्टिकोण से ये जो 14 मई तक का समय है ये सपोर्टिंग समय है, इसमें इस तरह से संबंधित कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। तो 14 मई तक का कालखंड आपके फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए और आपके सेल्फ के लिए अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अब इसमें जो अनेक लग्न हैं मेष से लेकर के मीन तक, तो उनको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे उनको भी बहुत समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन आपके बिल्कुल करीब तक चला जाएगा। अब आपकी मीन राशि भले ही हो, अब लग्न कोई है, मेष की है, वृषभ की है, कोई भी लग्न है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे उसको भी समझ लो 14 मई तक की स्थितियों में। तो जिनकी मेष लग्न है उनका भाग्योदय होगा, हर प्रयास सफल होगा 14 मई तक। ये जनवरी से ही शुरू हो जाएगा और 14 मई तक ऐसी ही स्थितियां रहने वाली हैं। यानी मेष लग्न वालों को भाग्योदय होगा, हर प्रयास सफल होगा। वृषभ लग्न वालों को भाई बंधु कुटुंबी जनों का सहयोग प्राप्त होगा, गृहस्थ सुख अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न वालों को थोड़ा सा गृहस्थ सुख में बाधा हो सकती है। कोई गुप्त शत्रु, अब यहाँ पर मिथुन लग्न वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, आपका दाम्पत्य जीवन सही चले, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपके जीवन साथी को भड़का सकते हैं और आपके घर में अशांति का बीज बोने का प्रयास करते हैं, तो उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। कर्क लग्न वालों के लिए और सिंह लग्न वालों के लिए सर्वांगीण उन्नति का योग बनेगा 14 मई तक। कन्या लग्न वालों के व्यापार में वृद्धि, तुला लग्न वालों को पारिवारिक सुख में वृद्धि, धनु लग्न वालों के लिए जनसंपर्क का दायरा बहुत अच्छा, सर्वांगीण उन्नति। मकर कुंभ मीन लग्न वालों को सर्वांगीण उन्नति का सामंजस्य और उनका लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति और राहु का तात्कालिक मैत्री संबंध बहनों भाइयों राजयोग कारक है, इस वर्ष खास तौर पर आप ध्यान रखिएगा। नौकरी में उच्चाधिकारियों से सपोर्ट मिल सकता है, राजनीति से जुड़े लोग विशेष रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, यूनिवर्सल सपोर्ट आपको अच्छा मिल सकता है। 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच की अवधि को हम देखें और 5 दिसंबर से वर्षांत तक की अवधि को देखें, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर यहाँ पर केंद्राधिपत्य दोष बनाता है और ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छे परिणाम नहीं देता है। लेकिन इस वर्ष आपके लिए खुशी की बात यह है बहनों भाइयों कि चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए प्लीजेंट मोड में होने वाला है। यानी जो चतुर्थ भाव में गोचर के अशुभ परिणाम मिलते हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी रहेगी, अच्छे परिणाम ज़्यादा मिलेंगे, बुरे परिणाम बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। क्या होगा, जीवन के हर क्षेत्र में आपके प्रयास फलीभूत होंगे, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा, यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा, आय के संसाधन बढ़ेंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, मेहनत और पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। आर्थिक लेन देन के प्रति लापरवाही बरतना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अब ये इसके थोड़े से नकारात्मक प्रभाव, यानी आर्थिक लेन देन के प्रति बहुत सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा। पारिवारिक शांति स्थापित करने के लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। समाज आपसे क्या चाहता है, अब यहाँ विशेष खास बात आपको समझने की ज़रूरत है। समाज आपसे क्या चाहता है, इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। आप
का चिंतन समाज के दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए। समाज क्या चाहता है, तो यहाँ पर साम दाम दंड भेद सभी तरह की कूटनीतियों का पालन भी करना पड़ सकता है। आपको दुश्मन की हर चाल को समझने की जरूरत पड़ेगी इस वर्ष। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। अब मेष से लेकर के मीन लग्न वालों को किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक, 5 दिसंबर से वर्षांत तक का। तो मेष लग्न वालों का भाग्योदय होगा, ऐश्वर्य वृद्धि होगी। वृषभ लग्न वालों के व्यापार में बढ़ोतरी होगी, पर शरीर में कुछ कष्ट संभव है जो वृषभ लग्न के लोग हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए गृहस्थ सुख अच्छा, व्यापार सुख अच्छा। कर्क लग्न वालों के लिए भाग्योदय की शुरुआत होगी। और सिंह लग्न वालों के लिए विद्या और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, रिसर्च में सफलता मिलेगी, कई नई जानकारियां और आयामों की आप प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन सिंह लग्न वालों को दुर्घटना के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। कन्या लग्न वालों के लिए सब तरह से बढ़ोतरी है, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। तुला लग्न वालों के लिए प्रयासों में सफलता मिलेगी, लेकिन शत्रु बहुत पैदा हो जाएंगे। वृश्चिक लग्न वालों के लिए बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, यानी आप कंपटीशन में सक्सीड हो सकते हैं। धनु लग्न वालों के लिए वाहनादि भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होगी। मकर लग्न वालों के लिए हर प्रयास सफलता देगा, लेकिन खर्च ज़्यादा रहेंगे। मकर लग्न वालों के लिए भी ऐसी स्थिति, कुंभ लग्न वालों के लिए ऐसी स्थिति, मीन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये वर्ष, लेकिन अनर्गल व्यय से बचना पड़ेगा आपको, अनर्गल व्यय से बचना पड़ेगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच की अवधि स्थिर लाभ दे सकती है। नया पद मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, पुत्र का जन्म हो सकता है, मांगलिक उत्सव हो सकते हैं, व्यवसाय में तरक्की हो सकती है, विवाह संभव है इस वर्ष जो मीन लग्न के लोग हैं। तर्क शक्ति आपकी बढ़ेगी, शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ मिलेगा। सभी लग्न वालों को श्रेष्ठ लाभ मिलेंगे। कर्क लग्न वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा 18 अक्टूबर से 5 मई के बीच में, और तुला लग्न वालों को शत्रुओं की घात प्रतिघात से बचना पड़ेगा। अब आ जाइए शनिदेव के गोचर की बात करें भैरव भाइयों, तो इस वर्ष आप 29 मार्च को शनिदेव की 7.5 की प्रथम चरण की ढैया से मुक्त हो जाएंगे, द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे, यानी मध्य ढैया आपके ऊपर चालू हो जाएगी। 7.5 में तकलीफ ना मिले ऐसा संभव नहीं होता है। प्रायः शनि अपनी 7.5 में तकलीफ देते हैं, लेकिन तकलीफ दे करके आपको निर्मल करने का प्रयास करते हैं। आपके जन्म जन्मांतर के कृतकर्मों का निवारण होता है। तो यहाँ पर मीन राशि वाले जातक जो नौकरी में थे, अधिकांश लोगों का अनैच्छिक स्थान परिवर्तन हुआ हो ऐसा संभव रहा है, ट्रांसफ़र हुआ होगा। शनिदेव की पहली दृष्टि आपके घर परिवार पर पड़ रही थी, यानी घर परिवार से दूर जाना पड़ा। अनुभव बताइएगा, शेयर करिएगा। लेकिन आप ये महसूस करें तो शनिदेव के जितने बुरे परिणाम मिल सकते थे वो आपको नहीं मिले। देखिए, शनि की 7.5 की प्रथम ढैया थी, बुरे परिणाम मिल सकते थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मिले हैं। 29 मार्च तक की अवधि में बहनों भाइयों अगर हम देखें तो आपके हर प्रयास में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, आय के नए स्रोत बढ़ सकते हैं, यूनिवर्सल सपोर्ट मिलता रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। सोशल मीडिया क्षेत्र में एक्टिव लोग विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस अवधि में। अब कुछ खास बताने वाला हूँ बहनों भाइयों, ये खास इसलिए बताने वाला हूँ कि आप अपने अनुभव कमेंट करके शेयर करके मुझे बताइएगा। इन 2.5 वर्षों में मीन राशि के लोगों को, अधिकांश लोगों को कोर्ट कचहरी से जूझना पड़ा, यानी कोर्ट कचहरी से आपका अटैचमेंट हुआ। कुछ लोग मजबूरन जुड़े होंगे, कुछ लोगों को अपने परिवार परिजनों से दूर रहना पड़ा होगा, कई लोगों को घर परिवार में तनाव और शोक का वातावरण भी सहना पड़ा होगा। अब ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति के साथ हो ऐसा नहीं, लेकिन अलग अलग कई लोगों के साथ कई तरह के अनुभव हो सकते हैं। कई लोगों को के साथ संतानों को कष्ट मिला हो ऐसा भी अनुभव हो सकता है, और कई लोगों को अपने पिता के सुख से वंचित होना पड़ा ऐसा भी संभव रहा। तो ये अनुभव अगर आपको हुए हैं तो कृपया शेयर करिएगा कमेंट करके। मेष लग्न वृषभ लग्न वालों के लिए
ये जो 29 मार्च तक का जो पीछे जनवरी 2023 से कालखंड रहा है वो मेष वृषभ लग्न वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही अशुभ रहा है। मिथुन कर्क कन्या कुंभ मीन को कष्ट तो मिले लेकिन उनके कई फायदे भी हुए। जैसे कुछ लोगों ने वाहन खरीद लिया, कुछ लोगों ने नया मकान खरीद लिया और कुछ लोगों ने मकान और वाहन दोनों खरीद लिए। तो ये विशेष अनुभव वाली चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। आपको अनुभव हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। और शेष जो लग्न बनती हैं उनको मिश्रित परिणाम मिले, यानी अच्छे बुरे दोनों तरह के परिणाम मिले। अब 29 मार्च से वर्षांत तक के शनिदेव की स्थितियों पर अगर गौर करें बहनों भाइयों, तो स्वर्णपाद से शनिदेव का आगमन है। नौकरी, व्यापार, करियर के लिए, आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए तो ठीक है, लेकिन परेशानियां, जो पारिवारिक परेशानियां हैं वो बनी रहेंगी। सुख दुख समान रूप से चलते रहेंगे। अब यहाँ पर भी लग्न के आधार पर देखें बहनों भाइयों, तो तुला मकर कुंभ लग्न वाले आनंद में रहेंगे। तुला मकर कुंभ लग्न वाले आनंद में रहेंगे। पुत्र प्राप्ति हो सकती है, नया वाहन मिल सकता है, नया मकान खरीद सकते हैं। वृषभ धनु लग्न में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और बाकी सबको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, यानी अच्छे बुरे दोनों तरीके के। 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक का ये जो कालखंड है बहनों भाइयों, नोट करने की जरूरत है यहाँ पर। 29 मार्च से 14 मई तक का जो कालखंड है, ये इसमें आपको आकस्मिक रूप से अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आकस्मिक रूप से 14 से 18 अक्टूबर और 14 मई से 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर से वर्षांत तक का, यानी जब देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो राजनीति में अच्छी सफलताएं आपको मिल सकती हैं, अच्छा पद मिल सकता है और आपकी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। 29 मार्च से 31 मई का बहुत गोल्डन पीरियड है, राजयोग कारक अच्छे लाभ देगा। और 24 जनवरी से 6 जून तक का जो समय है ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। 24 जनवरी से 6 जून का समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। और इस वर्ष का खास अगर हम टिप आपको दें तो मीन राशि के व्यक्तियों को इस वर्ष अपने बौद्धिक निर्णय पर पुनर्विचार करते रहना चाहिए। यानी कोई भी निर्णय लेने के पहले उसको कई बार आपको सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए भी, जिससे आप परेशानियों से बच सकें। अब राहु के गोचर को देखें, 18 मई तक बहनों भाइयों शुभ परिणाम देने वाले हैं। राहु देवता सोशल मीडिया में यूनिवर्सल सपोर्ट बेहद अच्छे तरीके से मिलेगा। आर्थिक मामले आपके लिए बेहतर रहेंगे। आर्थिक उन्नति होगी आपकी, विशेष रूप से आकस्मिक धन लाभ मिलेगा, विदेशी धन लाभ मिल सकता है, शेयर सट्टा लॉटरी से भी धन मिल सकता है। रोजी रोजगार में प्रगति हो सकती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। दिनचर्या भले ही अनियमित रहे लेकिन आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी अच्छी रहेंगी, आपकी मेहनत भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ लेने के प्रयास में हैं तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा। 18 मई के बाद की स्थिति देखें तो आर्थिक मामलों के लिए ये भी समय ठीक रहेगा, करियर के लिए ठीक रहेगा, लेकिन पारिवारिक अशांति बनी रह सकती है। मानसिक शक्ति कमजोर, आशंकाएं और अज्ञात भय से परेशानियां हो सकती हैं। जीवन साथी से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष का धारण करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको नेगेटिव एनर्जी से परेशानी इस वर्ष हो जाए, ऐसा भी संभव है। बुरे व्यसनों पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, बुरी आदतों पर खर्चे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है। अब केतु के गोचर को देखें तो बहनों भाइयों 18 मई के पहले की स्थिति ऐसी है कि नौकरी व्यापार की पूरी सुरक्षा आपकी बनी रहेगी। किसी दुष्ट महिला या पुरुष के माध्यम से जीवन में परेशानियां संभव हो सकती हैं 18 मई के पहले, और ये अक्टूबर से समय चला आ रहा है। अब यहाँ भी आप कमेंट करके शेयर करिएगा, क्या आपके जीवन में कोई दुष्ट महिला या पुरुष आई जिसने आपके जीवन को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? अपना अनुभव शेयर करिएगा। अभी ये 18 मई तक समय रहने वाला है। अक्टूबर 2023 से अगर ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ लोगों को इंटरकास्ट मैरिज भी करनी पड़ी है और कुछ लोगों के घर में गर्भपात जैसी समस्याएं भी हुई।
अनुभव शेयर करिएगा। और अभी 18 मई तक ऐसा ही रहने वाला है। 18 मई के बाद की स्थिति देखें तो केतु के बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। यानी 18 मई के पहले तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं है, 18 मई के बाद केतु के बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, चाहे आपका शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। बौद्धिक ज्ञान और लेखन में यश कीर्ति प्रतिष्ठा मिलेगी। धन प्राप्ति अच्छी रहेगी। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आपकी सक्रियता आपको बहुत लोकप्रिय बना सकती है। रोग मुक्त होंगे, ऋण मुक्त होंगे, शत्रु मुक्त होंगे। यात्राओं और जनसंपर्कों से आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।